तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और हमें दोनों एस्पेक्ट दिखाने हैं। एक एस्पेक्ट को हम डेबिट से शो करते हैं, दूसरे को क्रेडिट से। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। डेबिट से किसे शो करना है और क्रेडिट से किसे शो करना है ये बाद में सीखेंगे। पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पेड रेंट। तो रेंट पे किया तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट एक्सपेंस में आ गया, कैश एसेट वाली कैटेगरी में आ गया। कैटेगरी पता होनी चाहिए क्योंकि आगे चल के जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम यूज करेंगे वो कैटेगरी पे यूज करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा परचेज गुड्स। मैंने बताया कि अकाउंटेंसी में गुड्स का मतलब होता है जिस चीज में हम डील करते हैं उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। जैसे मेरी शर्ट की फैक्ट्री है तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स है। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स अकाउंट कुछ नहीं होता, परचेज अकाउंट होता है। और दूसरा कैश अकाउंट। परचेज एक्सपेंस वाली कैटेगरी में आएगा, कैश एसेट वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम नंबर 3 पे आते हैं। चलिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 3, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर हमने परचेज करा। यहां पर हम परचेज अकाउंट नहीं कर सकते क्योंकि परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए होता है। यहां पर हमारा एक अकाउंट हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। यहां पे परचेज अकाउंट नहीं होगा। जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं, परचेज अकाउंट नहीं लिखते। परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए लिखते हैं। दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। यही बात सेल्स के लिए भी ट्रू है। तो फर्नीचर जो है एसेट की कैटेगरी में और कैश भी जो है एसेट की कैटेगरी में, दोनों एसेट की कैटेगरी में आते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। पार्टी का नाम गिवन है जिससे हम खरीद रहे हैं, रोहित। जब पार्टी का नाम गिवन होता है तो क्रेडिट एज्यूम किया जाता है, इसका मतलब हमने उधार में खरीदे हैं। तो अब कैश अकाउंट नहीं होगा क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं। तो इसलिए एक अकाउंट तो परचेज अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व होगा रोहित अकाउंट, क्योंकि जब नेम गिवन होता है तो यही एज्यूम किया जाता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज एक्सपेंस वाली कैटेगरी में आ गया और रोहित से हम गुड्स खरीद रहे हैं, उसको हमने पैसे देने हैं, लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। मैंने बताया था ना, जिससे गुड्स खरीदते हैं और पैसा बाद में देना होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो हमारा क्रेडिटर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, और 4 हो गया, 5 पे आते हैं। परचेज मशीनरी फ्रॉम रवि। तो यहां पर रवि से हम मशीन खरीद रहे हैं। अगेन नेम गिवन है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। मशीनरी खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए होता है। मशीनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट इसमें रवीज अकाउंट। अच्छा, जब भी नेम आएगा तो या तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा या तो अकाउंट वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट और रवीज अकाउंट। मशीनरी एसेट वाली कैटेगरी में है और रवि से खरीदी है, रवि को पैसे देने हैं, ये लायबिलिटी वाली कैटेगरी में है। इसको क्रेडिटर नहीं कह सकते आप जबकि पैसा इसको देना है, क्योंकि क्रेडिटर सिर्फ तब बोलते हैं जब गुड्स के लिए पैसा देना होता है। तो यहाँ पे एसेट के लिए देना है तो उसको क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसको क्रेडिटर नहीं कह सकते। क्रेडिटर्स आर ओनली फॉर गुड्स। जो रोहित को देना है दैट इज क्रेडिटर बिकॉज गुड्स खरीदे हैं।
लेकिन जो रवि को देना है दैट इज लायबिलिटी बट नॉट क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने परचेज के लिए बताया, सेम कॉन्सेप्ट सेल के लिए भी है। जब हम गुड्स बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज होगा, और अगर मान लीजिए हमारी कोई एसेट पुरानी हो गई है और उसको हमने बेच दिया, तो फिर उस एसेट का नाम आएगा, सेल्स अकाउंट नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, सोल्ड गुड्स। तो सोल्ड कोई अकाउंट नहीं होता, सेल्स अकाउंट होता है। तो एक सेल्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। जब गुड्स बेचेंगे तो कैश तो मिलेगा ही ना। सेल्स जो है रेवेन्यू वाली कैटेगरी में आ गया, और कैश जो है वो एसेट वाली कैटेगरी में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 7, सेल्स सोल्ड लिखना था मुझे, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेच दिया, तो सेल्स अकाउंट नहीं होगा क्योंकि गुड्स नहीं बेच रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट करोगे गलत हो जाएगा, सेल्स अकाउंट गुड्स की सेल के लिए होता है, और कैश अकाउंट, और दोनों ही एसेट वाली कैटेगरी में आते हैं। तो आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, कैसे दो अकाउंट का पता लगाते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से, और उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अभी क्लास ओवर होने वाली है 5-7 1 मिनट में, तब तक और कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू एकता, तो इसमें पार्टी का नाम गिवन है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम करेंगे हम। सेल्स अकाउंट एकताज अकाउंट, सेल्स रेवेन्यू वाली कैटेगरी में आ गया, और एकता से हमने गुड्स बेचे, उससे पैसा लेना है तो एसेट लेना है ना, राइट है, हक है, एसेट। कौन सी एसेट है, नाम क्या है, डेटर। जिसको गुड्स बेचे हैं पैसा लेना है वो डेटर है हमारा। सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू समीर, समीर को पुरानी मशीन बेच दी, तो इसमें सेल्स अकाउंट करोगे गलत हो जाएगा क्योंकि गुड्स नहीं बेचे हैं, मशीनरी अकाउंट होगा और समीर अकाउंट होगा।